Hello, good morning, everyone. How are you all? I am good, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Is Good everybody morning, sleeping? ma'am. Oh, hi, ma'am. Good morning. Actually, I'm not well, so that's why I joined. No problem. What about others? Good morning, ma'am. Yeah, a little loud. Good morning, ma'am. Good morning. And Good what's morning, ma'am. a person with the name of Oppo CPH2631? What's your name? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. My name is Mavia. Maria. मारिया Smavia. आपको आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन में ऑलरेडी Okay, गिवन है ma'am. आपके रिकॉर्डेड क्लासेस। आप राइटिंग में जाओ, क्लासेस में सबसे पहले क्लासेस जी में जी. जाओ। क्लासेस में सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल है, ठीक है? या फिर आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी चेक कर Okay, ma'am. सकते हो। दिस इज बैच 3 गोइंग ऑन। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग साक्षी। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी लिटिल एनर्जेटिक ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। ओके, सो आज का जो सेशन है, in this session you will be able to identify the key features of writing task 1 academic। आज का सेशन इज कंप्लीटली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। आज मैं जनरल का कुछ भी नहीं कराने वाली। एकेडमिक टास्क 1 में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो की फीचर्स को, जो भी आपको टास्क 1 में विजुअल इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके लिए आप कैसे एक क्लियर और प्रिसाइज ओवरव्यू स्टेटमेंट लिखोगे, चाहे आपके पास लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल कुछ भी आ जाए। So in this session, you will be able to learn how to quickly identify the main trends and comparison in task 1 visuals, and you will be able to write a band 7 plus overview statement. When I say statement means it will be a statement, not a lengthy paragraph, not even a paragraph I would say। ठीक है? तो सेशन के एंड तक आप सबको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट कैटेगरीज क्या है, फिगर्स क्या है हाईएस्ट और लोएस्ट। प्लस यू विल बी रीऑर्गेनाइजिंग। यस, यू हैव टू रीऑर्गेनाइज, यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो क्या ओवरऑल ट्रेंड्स है, उसमें पैटर्न्स क्या है। कल हमने पैटर्न्स की बात करी थी, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, की ट्रेंड्स। So we will be applying all those writing techniques and we will write a overview. Before starting the session, किसी को कोई भी doubt और query है तो जल्दी से पूछो। Not in the middle of the session, please. Ma'am, I have one doubt. Can I clear? Yes, yes, Jyoti. Ma'am, how can I improve my advanced vocabulary with the same like जैसे मैं एक ऐसे लिख रही हूँ. Hmm. I pick up one essay. So should I search the vocabulary before or after? No, Like, you need not to. You need to be familiar. अब एक बात बताओ, कितने दिन से हम writing कर रहे हैं? How many new words did you came across? ma'am, बहुत सारे like how जब भी the method I told you to expand your idea and to upgrade your vocabulary is always write one sentence. Once you write that sentence, the same sentence, just think about a vocabulary। अब तुम कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई डिक्शनरी खोल के नया वर्ड ढूंढने की नीड नहीं है। चाहे उसमें नाउन फ्रेज वर्ब है तो उसको नाउन में कन्वर्ट करो, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। या फिर उसमें क्या, देखो आपको बहुत फैंसी वर्ड्स लाने की नीड नहीं है। वर्ब है तो उसे नाउन में कन्वर्ट करो, अगर एक्टिव है तो उसे पैसिव में कन्वर्ट कर दो, yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो, दैट्स इट। और हम इतने टाइम से सेंटेंसेस लिख रहे हैं, Yeah, प्रैक्टिस yes, ma'am. सॉरी। Sometimes कोई नया टॉपिक आता है ना, when I practice, so sometimes I got a new subject which I don't know about the new words or advanced vocabulary. At that time, I have
some difficulties. That's why I just confirm with you. And But otherwise, what more you can do is, ज्योति, आपको पता है कि vocabulary already given है आपकी एप्लीकेशन में टॉपिक स्पेसिफिक, तो आप टॉपिक वाइज वो vocabulary भी देख सकते. ओके, yes. गो थ्रू दैट. कुछ ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं. देखो, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, हेल्थ है, हाँ. क्राइम है, वर्क है, ये सारे टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? पॉल्यूशन की बात करो, कार्बन एमिशन की बात करो, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करो. पहले बेसिक वर्ड जो होते हैं ना, उन पे फोकस करो कि इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग गुड गुड गुड, बैड बैड बैड, बिग, इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, ये वाले जो बेसिक वर्ड्स हैं, इनकी जगह आप एक प्रिसाइज लेक्सिकल रिसोर्स का यूज करो. देन सेकेंड थिंग, कॉलोकेशंस पे वर्क करो. सिर्फ सिंगल वर्ड्स को लर्न मत करो, कॉम्बिनेशंस को लर्न करो. राइट? जैसे इंक्रीज अवेयरनेस कभी नहीं होता, इट्स रेज अवेयरनेस होता. राइट? फाइट अ प्रॉब्लम नहीं होता, टैकल अ प्रॉब्लम होता. स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक नहीं, हेवी ट्रैफिक होता. एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आई वुड से कि एटलीस्ट अगर आप 15 मिनट्स कुछ भी रीड करते हो डेली, वेदर इट्स न्यूज, कोई नेशनल ज्योग्राफिक है, कोई आइल्स का आर्टिकल है, कोई न्यूज़पेपर है, अगर आप 15 मिनट्स डेली रीड करते हो, यू कैन जस्ट राइट डाउन 5 यूजफुल वर्ड्स ईच डे एंड देन मेक अ सेंटेंस ऑन योर ओन. देखो, रीडिंग जो है ना, रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स. रीडिंग सबसे फास्टेस्ट वे है टू बिल्ड द वोकैबुलरी. अगर आपको उसकी हैबिट है, 15 मिनट, इट्स अ मैटर. एंड आई वोंट से कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइल्स आप रेगुलरली भी पढ़ सकते हो. राइट? मेक अ हैबिट कि आई विल बी रीडिंग समथिंग इन इंग्लिश फॉर 15 मिनट्स, दैट्स इट. कोई ना कोई 4-5 वर्ड तो आप उसमें न्यू पढ़ोगे, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो. व्हेन आर यू प्लानिंग फॉर एग्जाम, ज्योति? Ma'am, 25th July I'm planning. बहुत टाइम है, डोंट वरी, तब तक तो आराम से हो जाएगा. Because 29th of June is Monday. Let me just Actually, yeah. I guess 29th Ma'am, of June actually, is Monday. So six, Monday में ma'am, reading 6 कराऊंगी. और 6.5 तो band आ जा रहा है, but I'm in the writing. I'm struggling with 7. That's why I just. ज्योति, 6.5 किस में आ रहा है? राइटिंग में या स्पीकिंग में या दोनों yes, में? ma'am. Writing में, दोनों में ही. दोनों में आ रहा है. टारगेट 7 है. टारगेट वैसे तो मैम 6.5 ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम, बट आई वांट टू 7. No, मतलब आई टारगेट वांट फॉर टू बी 7. 7. लेस के लिए नहीं हाँ, जाएगा. that's why. टारगेट फॉर 7. Yes, जब ma'am. कंसिस्टेंटली Yes. 7 आ जाए, then you can expect, because we don't know कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है. Actually, Sometimes ma'am, it that's depends why. on the topic also. आपको लगता है कि आप टॉपिक से अनफेमिलियर हो, you're not able to generate ideas. So ऐसा नहीं आना चाहिए. अभी आपके पास 1 month है ना, आज से more than 1 month. You're planning for 25th of July. Yeah. अभी Yes, 1 yes, week ma'am. देखो, मैं भी वेकेशंस पे हूँ, आई एम ऑन अ हॉलीडेज. तो क्या करना है उस 1 week में? ये हैबिट डालो कि 15 मिनट्स मुझे कुछ ना कुछ रीड करना ही करना है. Okay, ma'am. लिसनिंग करनी है प्रैक्टिस तो सुन भी लो, बट रीडिंग जरूर करनी. इट्स फॉर एवरीवन. प्लीज, रीडिंग बहुत जरूरी है. ओके? एकेडमिक वालों के लिए तो पैसेजेस ही इतने डिफिकल्ट आते हैं. एकेडमिक पैसेजेस होते हैं अब. राइट? जीटी कैंडिडेट्स के लिए तो रीडिंग इजी है, बिकॉज पैसेजेस बहुत ही जनरल है, डेली लाइफ पे बेस्ड होते हैं. बट एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक रीडिंग डिफिकल्ट होती है. जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. स्कोरिंग इजी होती है. Yes. Meanwhile, when you will be not there, so I can reach your recorded videos for reading. Can I? Yes, definitely. जो भी वीडियोस आपको लगता है कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस, वो वीडियोस आप देखो. एप्लीकेशन में तो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है. हाँ, yes, ma'am. आप Actually, दोबारा reading से में ही देखो. थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. हाँ, बट आई वुड से
इन दिनों में व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल, प्रैक्टिस ओनली स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और Right. लिसनिंग को Okay. टच भी मत कर। रीडिंग की सिर्फ हैबिट Sure. कि मुझे कुछ ना कुछ 15 मिनट रीड करना है बस। व्हाई? Okay, बिकॉज ma'am. जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी तो हम टॉपिक वाइज कराऊंगी मैं रीडिंग आपको, तब आप रीडिंग करो। अभी इन 1 वीक में जो भी हमारा गैप है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे आ जाना कि वो 6.5 से 7 को रीच हो जाए, आपको टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। हाँ, yes, ma'am. जिनका भी कोर्स डिले हुआ है, जिन्होंने भी कोर्स लेट ज्वाइन करा था ये वाला, इस वीक में आप लोग अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी आपकी मिस हुई हैं उनको आप दोबारा से प्लीज देख लें, सो दैट जब मैं रीडिंग कराऊं आपका राइटिंग और स्पीकिंग एंटायरली कंप्लीट हो जाए। ठीक है? यस। मैम आपने राइटिंग और स्पीकिंग का मॉड्यूल करवाया है अभी? सॉरी? आपने राइटिंग और स्पीकिंग करवाई है? यस। राइटिंग मॉड्यूल तो ओके देखो मैम। अभी चल ही रहा है, हम टास्क 1 कर रहे ओके। हैं, बट स्पीकिंग कंप्लीट हो चुका है और राइटिंग टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके मैम। वेडनेसडे तक राइटिंग टास्क 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके? ओके मैम। Anyone who has joined us today, the new one, तकदीर कौर, and there are 2 ओप्पो present, please अपना नेम चेंज कर लिया करो। देवांगी। ओके इकरा। स्पीकिंग का टेस्ट मैंने बोला है अपनी टीम को कि इकरा का स्पीकिंग का टेस्ट नहीं हो रहा है। आज मैं फिर से बात करती हूँ इकरा, अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई। इकरा एग्जाम कब देना है मुझे ये बताओ। एग्जाम कब देना है आपको, और आपका क्या स्कोर आ रहा है अभी तक स्पीकिंग में? 12 जुलाई को देना है। बुक करा है एग्जाम या नहीं अभी? इकरा आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 12 जुलाई को एग्जाम देना चाहते हो तो बिगनिंग ऑफ जुलाई में एक बार स्पीकिंग टेस्ट, आई विल टॉक टू माई टीम एंड दे कैन कंडक्ट फॉर यू। अच्छा बुक कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी 1 मंथ है आपके पास। रमन, रमन कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? रमन। निशु। Hello, ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग। Very good morning. It's your day 1 to our session. Yes, ma'am. It's my first day with Okay, where you. are you from? Basically, I'm from Punjab, but I'm working in a Delhi. Delhi. Where Yes, exactly ma'am. in Delhi? Shalimar Bagh. Great. So when are you planning to take exam? अभी तो मैम मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है तो। You have enough time. Good. Yes, ma'am. So what you can do is, because you have enough time, stay with us for entire sessions. Writing Okay, task ma'am. 1. You're for academic or general? Academic. Academic. Very good. आज की जो क्लास है it's for academic. अभी 2-3 दिन Okay. academic ही चलेगा टास्क 1। टास्क 2 Mm-hmm. ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पीकिंग कर चुके हैं, बट डोंट वरी, जब हम नेक्स्ट रीडिंग एंड लिसनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं फिर से कोर्स स्टार्ट करके स्पीकिंग ही कराऊं। तो Okay, ma'am. पहले स्पीकिंग और राइटिंग ही होगा। ओके? Yes, ma'am. Yep. गुड। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक at this. Now, as I told you that you all will be able to write a complete overview. Now, what you need to do first is you need to analyze this picture. क्या करोगे आप सबसे पहले? इस पिक्चर को एनालाइज करोगे।
ये है किस चीज का पिक्चर? व्हाट इज दिस विजुअल इंफॉर्मेशन इज अबाउट? Ma'am, this is line graph. line bar. Internet users Line percentage in Yes. USA, Canada, and Mexico. यस। सो ये लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है? देखो, हमारे पास कोई रिटन टेक्स्ट नहीं दिया, बट हियर इज वन स्टेटमेंट जो हमें क्या डिस्क्राइब कर रही है कि इंटरनेट यूजर्स एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। सो दैट मीन्स हमारा जो डेटा होगा वो किस में होगा? परसेंटेज की फॉर्म में। डेटा किसका है? इंटरनेट यूजर्स का है। प्लस दे आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट कंट्रीज। वो डिफरेंट कंट्रीज कौन कौन सी है? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। दिस इज इंट्रोडक्शन। बट आज हमारा टास्क इंट्रोडक्शन नहीं है, आज हमारा टास्क है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको क्या करना है? यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट। क्या लिखते हैं ओवरव्यू में? एनी आइडिया? Internet uses in No, Kushal, I all don't need statement. I'm just asking, what do we write? Firstly, dominant feature. key factor में Sorry, yes. Yes, Shehnaz. फर्स्टली डोमिनेट फीचर लिखेंगे मैम। Dominate feature, sorry. मतलब कि जिसका जो ग्राफ का सबसे ऊपर वाला लाइन है उसको लिखेंगे। This one. Internet user as percentage of population. मैम नो मैम, जैसे ग्राफ की लाइन जा रही है। You need to analyze. Picture को पहले देखो, analyze करो, study करो, Okay, ma'am. examine करो। क्या दिया है पिक्चर में? What is happening overall? क्या हो रहा है इसमें? I am asking you 2 questions for this. First question says, what happened overall? Now, why I use happened? Because data 2009 का है, past का है। क्या हो रहा है इसमें? ये एग्जामिन करने का तरीका है आपकी इमेज को, जो आप लोग गलतियां करते हो ना, टू राइट द ओवरव्यू। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें हो क्या रहा है? मैम Overall. ओवरऑल इंटरनेट यूजर की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। सॉरी, इंटरनेट यूजर की परसेंटेज मैम ओवरऑल इंक्रीमेंट में जा रही है। यस। इंटरनेट यूसेज जो है वो ओवरऑल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसमें है ना? सबसे पहला ओवरऑल ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब वी नीड टू थिंक अबाउट कि ओवरऑल हो क्या रहा है इस पूरे ग्राफ में, इस लाइन ग्राफ में ओवरऑल क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि जितनी भी कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज, हम एक को नहीं देखेंगे, हम तीनों को देखेंगे। तीनों कंट्रीज के अकॉर्डिंग इंटरनेट यूसेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो मुझे मेरा पहला स्टेटमेंट मिला, इंटरनेट यूसेज इंक्रीज्ड इन ऑल कंट्रीज, राइट? अब second thing, second main important question is, who was highest and who was lowest? Canada is highest and Mexico. Yes. Ma'am, highest Very easy 2009. to detect. Yes, please. Ma'am, highest 2009. Highest. I'm not asking the year. I'm asking you the country. Ma'am, Canada is the highest portion and the whereas Obviously. Canada. Mexico is the lowest. Yes. So who was highest, who was lowest? This is the second question you need to answer. अब उसमें आपको बताना है कि कनाडा हाईएस्ट है और मेक्सिको लोएस्ट है। इतना क्लियर हुआ? जब भी आप एनालाइज करोगे, यू नीड टू थिंक अबाउट द 2 स्टेटमेंट्स। What is happening overall? What has happened overall? पूरे पिक्चर में, इस विजुअल इंफॉर्मेशन में हो क्या रहा है? Now you need to combine these answers into one overview statement. Who can combine? There's a simple formula. हमने
ये जो व्हाट हैपेंड ओवरऑल है ना, ये इसका मतलब है मेन ट्रेंड. सेकेंड इज वी टॉक्ड अबाउट द की कंपैरिजन. आपको ओवरऑल के साथ आपको लिखना है मेन ट्रेंड के बारे में, एंड आपको लिखना है उसके साथ कंपैरिजन के बारे में. आपने मेन ट्रेंड लिखा कि हुआ क्या है, और आपने साथ में कंपैरिजन भी कर दिया हाईएस्ट और लोएस्ट वाला. दिस कंप्लीट्स योर ओवरव्यू का स्टेटमेंट. अब इस ग्राफ के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंटरनेट इंक्रीज हो रहा है तीनों कंट्रीज में. कनाडा and USA also has the highest, but Canada is the more highest one. Then Mexico throughout the entire duration. Canada का सबसे highest proportion है. Second one USA, and the lowest one is Mexico. yes. Now जल्दी से मुझे एक स्टेटमेंट लिख के बताओ जिसमें हमारी फर्स्ट वन भी एडेड हो और सेकेंड वन भी एडेड हो. क्विकली. You have to mention the years also, but never the percentages in overview. ओवरव्यू में हम कभी भी डेटा का नंबर मेंशन नहीं करते, सिर्फ बताते हैं कौन सा हाईएस्ट है. लाइक कंपैरिजन करते हैं, मेन ट्रेंड्स करते हैं, बट वी नेवर राइट द परसेंटेजेस. वो हम डिटेल पैराग्राफ में लिखते हैं. Okay, speak the first statement. Who want to speak? The percentage of internet usage increased in all three nations. Your voice is very low. The percentage of internet usage. ठीक है अभी. मुझे बहुत ही लो वॉइस आ रही है आपकी. The percentage of the internet usage. The percentage of the internet usage, yes. Increased in all three nations. All three nations, all three countries, yes. आगे तो इसे जल्दी से टाइप करो. आई एम गोना शेयर ऑन द स्क्रीन. देखो अभी क्या बोला है शहनाज ने. इंटरनेट यूसेज इंक्रीज इन ऑल द थ्री कंट्रीज, थ्री नेशंस, यस. आगे The year from 1999 to 2009. Kushal, you cannot start with although internet usage in all three different countries accounted highest in the end of period. Canada had the highest percentage compared to other two countries. Do not start with the contrasting statement. The second statement can be contrasting, but not the first one. Okay, ma'am. Yes, a person with the name of Oppo. You raised your hand. Overall internet use rose considerably in all three countries over the 10-year period. Canada saw the fastest growth and overtook the USA to become the leading country, while Mexico and consistently had the lowest. From where are you proportion reading this answer?
From where are you reading this answer? No worries. I'm writing Sunaina's answer here. Sunaina ने ये लिखा है because I got first answer from Sunaina. Overall, this line graph depicts gradually increase in internet uses among given countries. Maximum percentage of uses in Canada, whereas lowest in Mexico in years. Years चलो typo error हो गया होगा. Can you see the grammatical errors? There are Ma'am, it's lots of depict there are lots this of line graph errors. depict. How you need to write here is, now see the very first statement in a simple way. इंटरनेट यूसेज इंक्रीज हो रही है. मैंने अपना वही स्टेटमेंट जो यहाँ मैंने बोला था, आई जस्ट कॉपीड इट हियर. इंटरनेट यूसेज इन ऑल 3 कंट्रीज इंक्रीज हुई. यू नीड टू मेंशन द टाइम पीरियड. ओवर द पीरियड लिखो या फिर आप मेंशन करो बिटवीन 1999 एंड 2009. सो आई एम राइटिंग हियर between and done. This is my first statement. Second statement क्या थी? Canada was the highest, Mexico was the lowest. Now there are 2 ways. One simple way is if I just put a comma and add with Canada recording one simple way which can give you band 6. If you're gonna write your answer like this, you can reach only to band 6 this way. But you need a score of, what score do you all need? 7 and above. Yes. So what you need to do is you need to just expand it more. So I am writing another here. Overall, internet usage increase. Can I say the percentage of internet users increased significantly in all 3 countries between this and this. Now, I want to write a complex statement making a comparison between Canada and Mexico. Canada recorded the highest figures by the end of 2009. Now, instead of using the although, I'm using a different connector while. While Mexico remained the lowest despite the considerable growth. Now, how it looks? Is my vocabulary good now? A little upgraded one. Writing, making a comparison. Now I make the comparison also between Canada and Mexico. And also Now I can, considerable growth. yes, Kushal? And also you added the considerable growth despite the Yes, low. exactly. Because all the 3 countries, they are showing you a growth. But even though
Despite that, Mexico remained the lowest one. Yes. Because we talked about कि internet user increase तो हो रहे हैं in all the three countries between this time duration. But Mexico, it remained the lowest one. You can write even like this. If your target is 5 or maximum 6. But if your target is 7, you should work on this part. Clear? Is overview clear for this question? Clear, ma'am. Yes. Excuse Now me, ma'am. let's look. Yes, yes, yes. Ma'am, we can write the name of countries as well. That is what we have here. 3 countries. Yes, Yeah. you can write. You Okay. can write in all 3 countries or in Canada, Mexico, USA from 1999 to 2009. Okay, The thank you, ma'am. percentage of internet users increased significantly in Canada, Mexico, and USA from 1999 to 2009. Then Yes. you can write the second statement. Now, we always have to look for कि पूरा हुआ क्या, what happened overall, what is the main trend. Then we have to talk about the key comparison. This is really important. When it comes to line graph, ये बहुत important है. Now let's look at another picture quickly. Okay, ma'am. See this one. Look at the question. क्या दिया है इसमें? मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बस इतना एक्सप्लेन करना. This is overview, dear. Who is asking the Okay. question? Mehem. Yes, ma'am. मेहम, आज मैं क्या करा रही हूँ सेशन में? मैम आप राइटिंग का टास्क 1 करवा रही हूँ. राइटिंग के टास्क 1 में मैं क्या करा रही हूँ? क्योंकि टास्क 1 तो मैंने कल भी कराया था, बट आज मैं राइटिंग के टास्क 1 में क्या करा रही हूँ? एनालाइज ग्राफ. एनालाइज करा रही हूँ. वो तो मैं पूरे टास्क 1 में कराऊंगी. गाइस, आज मैं क्या करा रही हूँ? ओवरव्यू करवा रही हूँ. मैम प्लीज, या तो आप सेशन को ऑन टाइम ज्वाइन किया करो. द सेशन इज ओनली अबाउट ओवरव्यू. मैं सेशन के बिगनिंग में आपको क्यों बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, सो दैट यू ऑल नो. आज हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, पूरा राइटिंग टास्क 1 नहीं कर रहे. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम, सॉरी. चलो जल्दी से देखो. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इस विजुअल इंफॉर्मेशन को देखकर? रेज योर हैंड्स. नॉट एवरीवन विल स्पीक. क्विकली. यस कुशल. Kushal is so quick in raising hand. Yes. Ma'am, in overall in 3 different classes, cricket and basketball gradually increased, but snooker had the highest percentage when compared to 2, but it gradually decreased in 3 from class 8 to 10. Right. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? They are talking about the students' involvement. In different sports. So popularity of different sports among students in a school. Class 8th है, 9th है, 10th है. 3 different sports आपको already given है. अगर आप इसे analyze करो, तीनों classes में देखो, so which is the highest popular sport? Which sport is most popular? Cricket. Yes. And which sport is least popular? Basketball. Yes. Basketball. बास्केटबॉल. The least popular is basketball. The most popular is cricket. Right? So जब भी हम बार चार्ट करेंगे, you should have a look at the trends. अच्छा, कोई नोटिसेबल डिफरेंस या कोई सिमिलैरिटी इसमें?
Class 8, Amarjeet, please class mute 9, yourself. class 10. Sakshi, please mute yourself when you're speaking. Yes. Class 8, class 9, class 10. हाँ, yes, Sakshi. बोलो. Ma'am, class 8, class 9, class 10. Mm-hmm. Student compare the Mm-hmm. soccer, cricket, and basketball. Student. Okay. So what we Ma'am, need to write? Yes, please. Yes, somebody is speaking. Batao. you were asking about the similarities. The soccer game is equally popular among class 9th and 10th, approximately. Yes. Yes, Ruxana, speak again. Yes, sports soccer is approximately equally popular among class 9 and 10. There is a little difference. Okay. Yes. What about others? Ma'am, percentage of cricket is also decreasing up to 10th class. Correct. कोई और difference, कोई और similarity? Ma'am, cricket is more popular on in the 8th class, like. Mm-hmm. Yes. But gradually decreased in class 10. Good. What about others? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट मैम यहाँ डोमिनेंस पे हम कॉन्ट्रास्ट वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक हाँ? क्रिकेट नहीं, को हम बिल्कुल. ज्यादा ट्राई करो. बाकी. गिव अ ट्राई. यस मैम. बट माय मेन थिंग इज, आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया अच्छे से, विच इज वेरी इजी. मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट भी आपने बता दिया इन ऑल द 3 क्लासेस, बिकॉज देखो क्लासेस कितनी है? 3. तो इस चार्ट के बेस पे आपको, आपने सेकंड थिंग मुझे बताई कि पॉपुलर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, लीस्ट पॉपुलर कौन सा है. बट एनी नोटिसेबल ट्रेंड हियर? एनी नोटिसेबल ट्रेंड? The noticeable trend I'm talking about, what is happening overall? कोई difference हो रहा हो, कोई similarity हो रही हो? मैम सिमिलैरिटी बास्केटबॉल में इन द 9th and 10th क्लास में है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. And the suckers also increase in 10th class. Yes, Rajdeep, please speak. Yes, Rajdeep, you need to speak. You need to unmute. You raised your hand. Yes, anybody else? What is the overall trend here? The main trend. Yes, Nafisa. Nafisa? Overall trend is that cricket is decreasing. Yes. From class 8 to 10, while basketball is increasing. Yes, guys, please look at that. आपने ओवरऑल तो मुझे बता दिया कि लीस्ट पॉपुलर है बास्केटबॉल, क्योंकि उसकी परसेंटेजेस तीनों के कंपैरिजन में बहुत लो हैं. क्रिकेट की परसेंटेजेस तीनों में बहुत हाई हैं. बट अगर आप क्रिकेट को देखो, पहली क्लास में 8th में 55% थी, 9th क्लास में 45 हुआ, एंड क्लास 10 में 40% हुआ. Cricket remain the most popular sport despite declining over time.
टाइम के साथ डिक्लाइन होने के बावजूद भी वो क्या है, मोस्ट higher पॉपुलर है। popular. लेकिन अगर हम सॉकर और बास्केटबॉल की बात करें, they became more popular in higher classes। जैसे जैसे क्लासेस हायर होती जा रही हैं, देखो क्लास 8th में 25% था, क्लास 10th में 30% हो गया, सॉरी 9th में 30 हो गया, 10th में 32 हो गया। सो हाई, जैसे जैसे क्लासेस हायर हुई, सॉकर क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। सेम गोज फॉर बास्केटबॉल। क्लास 8th में कितना है, 20%, देन 25, देन 28। सो दिस इज योर ओवरऑल ट्रेंड, द मेन ट्रेंड। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट लिख के आ जाओ कि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड बास्केटबॉल इज द लीस्ट पॉपुलर, दिस इज नॉट द एंटायर ओवरव्यू, right? You have to talk about highest category, lowest category plus the main trend. You need to talk about the main trend without mentioning any number. हमने यहाँ पर क्या करा है, we talked about the overall trend and then हमने क्या करा था, comparison करा था। So अब मैं पूछूं अगर आपसे, most popular sport cricket, good. Least popular sport basketball, good. But what is the main trend here? कि cricket, it remained the most popular despite declining over time, or despite the more in the higher classes. और soccer और basketball क्या है, it became more popular in higher classes. It actually gained popularity. Yes. Can anybody write for me, please, this answer? Write with the structure, follow the structure. कुशल ने लिखा है, ओके, आई एम गोना राइट हियर द कुशल्स आंसर। In 3 classes, cricket popularity has significantly increased despite the decline. Despite the decline when the class range increase. Yes, Kushal. Yeah, 8th to 10th, when higher classes increases, then cricket is decreased right now. थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई है यहाँ पे। Despite the decline when the class range increase. No. Anybody else who can write? There should be when the class grade is increasing. Ma'am, then I can write when despite the decline in higher class. Yes. बताओ बताओ, who is writing? Anyone who is writing? Anybody? You have to talk about the main trend. You have to talk about the highest and the lowest. You need to write at least 2 sentences.
देखो, we can write overall. Overall, cricket was the most popular sport among students across all the classes, while basketball was the least popular. ठीक है? You can write this statement talking about the most popular, the least popular. Second Yes. statement. Now when you look at this, अब आपका जो मेन ट्रेंड है, जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी दो चीजों में, बास्केटबॉल और सॉकर में, सो वो जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी वो इंक्रीज हो रही है विद द क्लासेस, वेयर एज क्रिकेट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. वी कैन शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड. As per the increase in classes, as per the higher level of classes, soccer और basketball का participation बढ़ रहा है, लेकिन क्रिकेट की जो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन जो क्रिकेट का है, पॉपुलैरिटी जो क्रिकेट की है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यस, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can just write a second statement. अब इसे आप कैसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. आप यहाँ पर ग्रेड लेवल की जगह क्लासेस मेंशन कर सकते हो. इंक्रीज विद क्लास 8 to 10th, whereas interest in cricket declined or cricket showed a downward trend. That's up to you. कैसे भी लिखो, because there are different ways to do it. आपने कुशल 2 बार वाइल का यूज कर दिया एक ही सेंटेंस में. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट रहेगा ही नहीं. आपने यहाँ पर अपने कंपैरिजन किया एंड यू टॉक्ड अबाउट द मेन ट्रेंड. दैट्स कंप्लीट. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ये नहीं लिखना. नाउ क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Overall means I should add all three at one sentence. Exactly. Write only 2 statements. That is enough. एक में आप compare and contrast करोगे, second में. Now have a look at this pie chart quickly. मैम Yes. मैम जैसे हम इसमें कनेक्टर जैसे मतलब कि जो टास्क 2 में यूज होते हैं वही सिमिलर यूज होते हैं या कोई अलग? देखो, जब हम कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो हम कंपैरिजन वाले कनेक्टर्स लिखेंगे शहनाज, हम while यूज करें, whereas यूज करें या although यूज करें. ठीक है? Now look at this pie chart. It shows you an average household spends its monthly income across different categories. आपका एक्सपेंडिचर बता रहा है यहाँ पर कितना आप खर्च करते हो, हाउसिंग पे, फूड पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, एंड फॉर 2 different years, 1950 एंड 2010. कई स्टूडेंट्स ना इसको ऐसे लिख देते हैं 1950 to 2010. ऐसा नहीं है. 2010 नहीं है, 1950 and 2010. So remember this. Now quickly have a look at this picture and tell me, what do you analyze from this picture? Examine करो. Ma'am, can you scroll down, ma'am? What are the noticeable trends? मैम इसमें तकरीबन सभी चीजें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं. Yes, have a look. देखो, चेक करो क्या क्या हो रहा है. हाउसिंग देखो, एक हाउसिंग मुझे डिक्रीज दिख रही है. Excuse me, ma'am. Yes, Rajdeep.
लाइक हाउसिंग डिक्रीज हो रही है, लाइक फूड पे स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, राइट? चेक करो, ये नेक्स्ट ओवरऑल इज फूड, येलो वन, फूड इंक्रीज हुआ, हेल्थ केयर या इंक्रीज, Yes, education, Education dot little net. decline in education, 6.6 to Hmm. 6.3. Transportation increase, Was increased. others others yes, Mm. yes, others Purita? decrease. Decrease. Increase, Mhm. but housing is Uh-huh. Yes. So, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आप सबको पता है, which category has the largest proportion? largest proportion is housing in 1950, but in by the time 2010 it's increased and decreased. Yes. So the largest category, the smallest category, and you have to make a complex statement by making a comparison, writing a main trends. Excuse me, ma'am. Like Yes. in the overall, we can take like a housing and like the food. Like two of things is enough for writing in the overall. I am gonna tell you. Just wait 1 second. So largest category in 1950 is Housing. housing. Other And the largest one in 2010 is food. food. smallest in both the years. Transportation, Smallest in both the years. healthcare, Health. Healthcare is with red color. देखो, Yeah, दोनों healthcare. में, Yes, ma'am. दोनों में, तो अगर हम दोनों का यहाँ पर लार्जेस्ट बताएं, 1950 का लार्जेस्ट क्या है? हाउसिंग. Housing. House. और 2010 का लार्जेस्ट क्या है? food. Food. अब हम दोनों के स्मॉलेस्ट की बात करें, Healthcare. Health. दोनों का स्मॉलेस्ट, इट्स सेम, Healthcare, yes. दोनों में ही स्मॉल है ना. 3.3. 3.3 एयर हेल्थ केयर में, 2.4 सॉरी 2.4 हेल्थ केयर, एंड यहाँ पे 4.5. तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या है? हेल्थ केयर Healthcare. स्मॉल है. करेक्ट. अब मेन चेंज क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल? All the sector are increased, but housing is decreased. मेन ट्रेंड की बात करना जो बहुत सिग्निफिकेंट. अब अगर हम 1950 देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किस में आया है? हाउसिंग में. हाउसिंग 72 से 22 पे चला गया. देखो, हाउसिंग कितना था? हाउसिंग इज 72. 92. So that means housing, it fell sharply. Can I say this? Yes, yes, ma'am. Right? और अब मेरे को क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है अपनी स्टेटमेंट को. और कौन कौन सी कैटेगरीज है यहाँ पर? अब मैं अगर बाकी कैटेगरीज को देखूं, एक तो सबसे बड़ा चेंज हाउसिंग में आया है, और अगर आप वहां पे जाके और चेंजेस देखो तो और क्या इंक्रीज हुआ? ये 34% वाला क्या है? फूड है, जो 11 से 34 पे चला गया. और कुछ? Others, ma'am. Other हाँ, also. अदर्स देखो, वहां पे 4.4 था, यहाँ पे 19.2 हो गया. ड्रास्टिक चेंज, नोटिसेबल चेंज की बात कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? ग्रो हो गए. दे बिकेम Yes, मोर. ma'am. वी कैन नॉट से ग्रो बिकॉज वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन दिस. दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जिसपे आपका हाउस होल्ड स्पेंडिंग हो रहा है. सो दे आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ. पहले इन पे कम खर्च होता था, अब इन पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है. राइट? दे Yes, बिकेम ma'am. द significant category, I would say.
दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द पिक्चर। ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन तो फिर कर लो, बट अगर आपने ये एनालाइज गलत करा, ओवरव्यू गलत। नाउ अब हमने 2 स्टेटमेंट्स यहां लिखी, यू कैन मेक इट, राइट इट। अब एक ऑप्शन आपके पास है, और आई वुड से देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस, आप जैसे भी चाहो इसे लिख सकते हो। आप दोनों लार्जेस्ट को मेंशन करके स्मॉलेस्ट के साथ अपना स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो, and then you can write about the main trend. That's it. Write it down quickly. Who is writing? Anyone who is writing? I'm writing the formula again. आपको main trends भी बताने हैं और comparison भी करना है. Quick. Mention karo that housing was largest in 1950 while food became the largest in 2010. Healthcare remained the smallest in both the years. हाउसिंग क्या है? लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है 1950 में, फूड है 2010 में, और हेल्थ केयर इट रिमेन द स्मॉलेस्ट कैटेगरी थ्रू आउट 1950 एंड 2010. Or either you can talk about housing, it fell sharply from 1950 to 2010 while food became the largest in 2010. ऐसे कंपेयर करके भी लिख सकते हो. बिकॉज दोनों कैटेगरीज दोनों ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट लार्जेस्ट है. Quick, who is writing? Yeah. Food sector became the highest in 2000, while Yes, healthcare had the lowest in. Correct. देखो, this is the first one talking about largest and the smallest. हाउसिंग लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी है 1950 का और फूड 2010 का. नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट सेकेंड वन. अब इसमें हेल्थ केयर क्या हुआ है? हेल्थ केयर लोएस्ट में. यस. मीनवाइल हेल्थ केयर रिमेन द स्मॉलेस्ट कैटेगरीज, और जो न्यू शेयर्स मिले हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से हो गए हैं? फूड एंड अदर एक्सपेंसेस. आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो. आई हैव रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म एंड जस्ट राइट इट अलोंग. क्लियर? इस पार्ट को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन यू जस्ट हैव टू मेक योर सेंटेंस. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये सही करा है, आप सेंटेंस क्रिएट कर लो. टॉक अबाउट दीज टू, देन टॉक अबाउट द मेन चेंजेस. खत्म. क्लियर? यस मैम, क्लियर. मैम एक क्वेश्चन है. यस. कुछ स्पेसिफिक है कि आपको ओवरऑल में कितने वर्ड्स लिखने हैं या बॉडी पैराग्राफ में कितने वर्ड्स लिखने हैं?
I never go with words because you never know ना, अगर आपके पास कॉम्बिनेशनल पिक्चर आया देन आप क्या करोगे? आपके पास सिंपल आपका जो टॉपिक है उसमें अगर इतना कुछ है ही नहीं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो यू कैन नॉट गो विद वर्ड काउंट. ओके मैम, इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता अगर जो आपको जैसा No, बेटर no. लग रहा है, जिसमें जो Yes, yes. अच्छा You just need to analyze your way. और आप जैसे अपनी वो कैप को अपग्रेड करोगे आप वैसे लिख सकते. Now look at this picture quickly. This is a table. जल्दी से हम इसे एनालाइज करेंगे. Average annual income in 3 countries. Sorry, it's different. Okay. हाँ, 3 countries ही है. Germany, France, Poland. ये कॉम्बिनेशनल वन है. जल्दी से मुझे मेन ट्रेंड्स बताओ. क्विक क्विक क्विक. लघु मलाई खत्म कर. Ma'am, in Germany, all professions have high salary Yes. when compared to other 2 countries. Good. So which country has the highest income? चलो first वाले को. Software engineer. Hmm? Software engineer Software had the engineer. highest salary in all 3 countries. Yes. Software engineers, they have the highest income in all the 3 countries. Which country has the lowest income? Poland. Poland and Which country has the highest income? Germany. Even in all the professions I can see. सारे professions में ही Germany is the highest, Poland is the lowest. So we know about the countries now, Germany and Poland, right? Yes. Good. Now look at the graph. What you can see for 2000 and 2010. Ma'am, all sectors gradually increase except tourism. Yes. Tourism में there is a decline. Even in 2000 में check करो या 2010 में check करो, दोनों में ही decrease है. Right? But financial services at They are the the highest. highest. Yes, they are the highest. So अगर हम बार चार्ट का मेन ट्रेंड बताएं, find the main trend of bar chart. What will you say? Step number 1, find the main trend of bar chart. क्या है यहाँ पे? What will you say? Main trend Overall increasing Yes. from year 2000 to 2010 in all the sectors. Salaries. These are the average annual Increase. salary per full-time employee. So salaries increased in most sectors except the tourism. Tourism. Almost सब में. You can say about most sectors, not all sectors. All लिखोगे तो गलत हो जाएगा. You can talk about most sectors. सब में क्या हुई है? Salaries increase हुई है. Table का main trend क्या है? Germany had the highest paid salaries and Poland is the lowest one. Yes. अब अगर हम दोबारा से बार चार्ट पे आए, who earned the most? Find the highest category in bar chart. Financial services. Financial Finance. services. Find the highest category in table. Software engineering. Yes, the Germany and the software engineers. Now find the lowest category in bar chart. Tourism. 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 Find the lowest one in
Table. In Poland, the Poland fashion shop assistant. assistant. Exactly. Correct. So जब हमारे पास एक combinational picture आया, we will divide it in the 3 steps. Step number 1 हम क्या करेंगे? आपको पता है कि आपको मेन ट्रेंड को फाइंड करना है. मेन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? What happened overall? Yes, ma'am. अब हम दोनों का बताएंगे, बार चार्ट का भी बताएंगे एंड टेबल का भी. स्टेप नंबर 2 आपको हाईएस्ट कैटेगरी बतानी है. सेम वे बार चार्ट की भी और टेबल की भी. स्टेप नंबर 3 आपको लोएस्ट कैटेगरी बतानी है, बार चार्ट की भी और टेबल की भी. I'm not gonna write this because I want you to write a overview which I'm gonna check tomorrow. Yes. You Okay, have to ma'am. write a combinational one. Talking about all these things. मेन ट्रेंड लिखोगे आप, बार चार्ट का भी, टेबल का भी, हाईएस्ट कैटेगरी भी मेंशन करोगे आप. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ओवरव्यू की बात आ जाए, आपको और कुछ नहीं सोचना. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड ओवरऑल. पहला स्टेटमेंट ये. आप स्टेटमेंट्स को स्विच कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि ओवरव्यू लिखते ही सबसे पहला ओवरऑल मतलब मेन ट्रेंड लिखना है, वो आपके हाथ में है. यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज. देन यू हैव टू टॉक अबाउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कैटेगरी. दैट्स इट. आप कंबाइन करो उस आंसर को वन सेंटेंस में, दैट इज क्लियर. आपका ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए. राइट. सो जर्मनी इट ऑफर्ड द हाईएस्ट सैलरीज अक्रॉस ऑल द प्रोफेशंस. देखो, कोई भी प्रोफेशन उठा लो, जर्मनी ऑफर द हाईएस्ट सैलरीज, whereas Poland paid the least. Right? Software engineers, they are earning the most. Shop assistants, they are receiving the lowest salary. That is for table. But bar chart की अगर हम बात करें, salaries they actually rose in not almost, most sectors from 2000 and 2010. Financial services, they remain the highest paying sector. Tourism, it recorded the lowest. Clear? You have to write a combined one for this. Tomorrow, first, I will check this thing. Then I'm going to move to the next part. Clear? कोई doubt किसी को in writing an overview? This is very important. Overview is like an introduction paragraph. The examiner gonna read and evaluate that what did you analyze from the picture. If you analyzed it well, you're gonna write it well. If you do not write it well, band score drop. Okay? Okay. So I hope you found this session helpful today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And please, all the new students जिन्होंने आज join करा है, please click on the remind me button for all of the next classes. इससे आपकी classes miss नहीं होती. You get a notification at 9 o'clock and you do not forget to join your class. Right? किसी का भी exam अगर nearby है, please try the baby code visa services. You will get a list of options. They will help you with a better understanding कि आपको एग्जाम कब देना चाहिए, कौन सी कंट्री जाना है, कौन सा कोर्स करना है, each and everything. Please practice from the application. Writing task 2 and speaking का एक टेस्ट आप डेली करो, so that you can see an improvement. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, nobody can give you the band score. नहीं आएगा. And please, अगर आपके किसी भी फ्रेंड को क्लासेस लेनी है, let them know on time. अब रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा from 29th of June. They will be on track with us, क्योंकि अगर ऐसे मिड में ज्वाइन करते हैं, it's really difficult, right? आधे सेशंस हो चुके होते हैं, बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो जाता है. Okay? Clear everyone? Yes, please. Clear, ma'am. Great.
So we will be meeting now on Monday. Weekends are for practice. Okay? Bye-bye. Take care, all of you. Keep on practicing. Bye, ma'am. Bye, ma'am. No worries. Bye.